हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर के बारे में। यस, वैसे तो आप लोगों ने भी ये खबर यहाँ पे ज़रूर सुनी होगी एंड इसका जो इम्पैक्ट है दोस्तों, पूरे दुनिया भर के जो भी बाजार है उनके ऊपर हम लोग को भविष्य में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड जैसे हम लोग बात करते हैं भाई कि कोई भी खबर अगर आती है उसका इम्पैक्ट अगर दुनिया के ऊपर पड़ेगा, दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर पड़ सकता है, मार्केट के ऊपर पड़ सकता है, मतलब आप समझ सकते हो कि वो खबर कहाँ से आती है। यस, अमेरिका से। और ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख चुके पिछले 6 महीने में क्या हो रहा है कि वहाँ पे पॉलिटिकली बदलाव हुआ और हमारे मार्केट की, दुनिया भर के बाजार की क्या हालत हुई है। ठीक है, कोई प्रॉपर डायरेक्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा है, एक ही रेंज में यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो अब तक काफ़ी लोगों को समझ में यहाँ पे आ गया कि अगर आप शेयर मार्केट में अगर आते हो तो आपको सारी दुनिया को तो एटलीस्ट स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बट अमेरिका को तो स्टडी करना पड़ता है एंड ऊपर से थोड़ा यूरोप को एंड उसके बाद मिडल ईस्ट को। ये तीन चीज़ें तो खास करके फोकस में यहाँ पे रखनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे जो भी चीज़ें होगी उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी यहाँ पे पड़ जाता है। वही चीज़ अभी हम लोग को फिलहाल तो रिसेंटली होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हो मार्केट भी एक ही रेंज में स्टक होते हुए देखने को मिल रहा है और उसके पीछे भी ये मल्टीपल रीजंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ऐसा क्या हो गया दोस्तों अमेरिका में? तो दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि अभी इलेक्शन से पहले दो जिगरी दोस्त इलॉन मस्क एंड डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, काफ़ी ज़बरदस्त इनकी फ्रेंडशिप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। काफ़ी लोगों ने ये भी सोच लिया था कि अभी भाई डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आ गए तो इलॉन मस्क तो अभी तो मतलब छप्पड़ फाड़, मतलब बोलते हैं ना, इतना पैसा यहाँ पे कमाएंगे, इतना रिटर्न्स मिलेंगे कि सोच ही नहीं सकते। ठीक है, बट यही चीज़ यहाँ पे दर्शाती है दोस्तों कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी होने के लिए कुछ भी हो सकता है। और ये जो जिगरी दोस्त है अभी एक दूसरे के कट्टर यहाँ पे विरोधी यहाँ पे हो चुके हैं और सिचुएशन दोस्तों लगातार खराब ही यहाँ पे होती जा रही है। मतलब डे बाय डे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो मतलब क्या ही कहे कि जो सिचुएशन जैसे अभी आपको बताया कि बैड टू वर्स्ट ही हो रही है। और इसके पीछे का अभी रिसेंटली रीजन क्या आपको बताइए? यस, वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, लिटरली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, अभी ये बिल यहाँ पे फाइनली एक्ट यहाँ पे बन सकता है। लिटरली टाइम बॉम्ब यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, टाइम बॉम्ब लग चुका है, मतलब आपको बताइए कि हमारे इधर भी कैसे पार्लियामेंट होता है। कोई भी अगर आपको बिल को पास अगर करवाना है, ठीक है, पार्लियामेंट में पास करवाना पड़ता है कि नहीं, ठीक है, वो प्रोसेसेस होते हैं। बस वहाँ पे भी अगर हम लोग बात कर ले, कांग्रेस सीनेट हम लोग को देखने को मिल जाता है और जैसे वो पास हो गया फिर वो एक्ट बन गया, कानून बन गया और फिर लागू यहाँ पे हो जाएगा। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है दोस्तों 4 जुलाई। यस, मतलब 2-3 दिन के बाद ही यहाँ पे हमारे सामने एक बहुत बड़ी खबर ग्लोबल लेवल पे दोस्तों ये चीज़ें यहाँ पे कवर की जाने वाली है कि शायद से बिल एक्ट भी बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए 4 जुलाई को, क्योंकि फाइनल मंजूरी यहाँ पे 4 तारीख को शायद से हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए। एंड जैसे दोस्तों इसी से रिलेटेड हम लोग को अभी खबर आते हुए देखने को मिल चुकी है, इलॉन मस्क ने भी फाइनल वार्निंग यहाँ पे दे दी है। यस, उन्होंने भी कहा है कि भाई अभी सब कुछ यहाँ पे बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो उन्होंने भी क्या वार्निंग दी है आप यहाँ पे देख सकते हो, उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर जाके उन्होंने साफ साफ बोला है। पहले ही शब्द देख सकते हो क्या बोला है उन्होंने, इफ मतलब कि इफ दिस इंसेंट स्पेंडिंग बिल पास, मतलब ये वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो ट्रंप ने यहाँ पे कहा है, अगर ये बिल अगर पास हुआ, इफ अगर पास हुआ, द अमेरिका पार्टी विल बी फॉर्म द नेक्स्ट डे, इमीडिएटली नेक्स्ट डे पे इलॉन मस्क अपनी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ये इलॉन मस्क ने खुद बोला है, कोई रिपोर्ट सोर्सेज के जरिए नहीं। आप उनका ट्विटर हैंडल के ऊपर जाके, जो अभी एक्स बन चुका है प्लेटफॉर्म, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। और उन्होंने कहा है कि बस कंट्री को भी क्या चाहिए, अभी एक ऑल्टरनेटिव चाहिए। दो ही पार्टीज देखने को मिल जाती है वहाँ पे, डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन। तीसरा ऑप्शन लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते मतलब उन्होंने कहा है कि अगर बिल पास किया तो मेरी यहाँ पे पार्टी यहाँ पे आ जाएगी। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो इलॉन मस्क की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो काफ़ी उन्होंने क्रिटिसाइज यहाँ पे किया, एंड खास करके डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं रिपब्लिकन, उनको तो मतलब आप देख सकते हैं पॉर्की पिग पार्टी बोल दिया है। ठीक है, मतलब सोरो की पार्टी यहाँ पे बोल दिया है। यहाँ तक मतलब चीज़ें हम लोग को खराब होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बट ऐसा क्या यहाँ पे हो गया कि इलॉन मस्क इतना क्यों चिढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये जो बिल को लेकर अगर हम लोग बात करें तो मल्टीपल रीजन है। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे अपने ट्विटर हैंडल में भी बताया है कि ये जो बिल अगर पास यहाँ पे हो गया, इसमें क्या हो जाएगा कि जो टैक्स रहेगा अमेरिका के जो सिटीजन है शायद से वो कट यहाँ पे हो जाए, बहुत भारी मात्रा में टैक्स यहाँ पे कट हो जाएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ जो डिफेंस से रिलेटेड जो स्पेंडिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होने वाला है दोस्तों कि आने वाला जो भविष्य रहने वाले अमेरिका का, उसके ऊपर बहुत ही हैवी कर्जा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि $5 ट्रिलियन इतना बड़ा डेप्ट
यहाँ पे आने वाले समय में अमेरिका के ऊपर और बढ़ जाएगा। पहले से ही अमेरिका की हालत खराब है, आपने देखा होगा ना बहुत सारे वीडियोस भी कि भाई अमेरिका मतलब लिटरली उनके ऊपर मतलब इतना ज़्यादा हेवी कर्जा है, उनके इकोनॉमी से ज़्यादा अभी कर्जा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ये अगर बिल अगर पास हुआ तो और कर्जा होगा, ठीक है। मतलब इतनी बड़ी बेवकूफ़ी ट्रंप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ये एलिगेशन फिलहाल तो इलॉन मस्क ने यहाँ पे लगाया है, बट उसमें भी एक बहुत बड़ा रीज़न भी है। कौन सा? कि भाई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो आपको देखने को मिल जाती है ना, उसको बढ़ावा देने के लिए मतलब जो सब्सिडीज मिलती थी वो भी कंप्लीट खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। ये एक्चुअल रीजन है जिस चीज़ के चलते इलॉन मस्क सबसे ज़्यादा हम लोग को परेशान होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड इसीलिए ट्रंप ने भी वार्निंग दे दी है भाई, किसको? इलॉन मस्क को। कि क्या वार्निंग दी है आप यहाँ पे देख सकते हो, उनका जो सोशल ट्रूथ प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अगर आप जाओगे तो उन्होंने खुद से ये बात बोली है दोस्तों ऑफिशियली कि भाई ये इलॉन मस्क क्या नौटंकी कर रहा है। इलॉन मस्क न्यू क्या न्यू कि भाई उनको पता है कि भाई मैं ईवी मैंडेट के स्ट्रांगली अगेंस्ट था। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं ईवी को सपोर्ट करता हूं करके। तो ये जो इस प्रकार का रवैया है कि मैं ईवी को सपोर्ट करूंगा अभी चुनकर आने के बाद, ऐसा होने वाला है नहीं। मैं पहले से ईवी के खिलाफ था और वही चीज़ मैं यहाँ पे करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा हो। उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्ट्रिक कार आर फाइन, मैं कोई एकदम टोटली खिलाफ नहीं हूँ, बट जो ये कंपल्शन वाली बात है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी होनी चाहिए, जैसे कि आपको पता है जहाँ पे बाइडन की सरकार थी, इसके पहले की सरकार थी, उन्होंने क्या बोला था कि आने वाले समय में जो भी कार मैन्युफैक्चरर्स है उन्होंने धीमे धीमे करके सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही बनानी है। पहले अगर 100 गाड़ियाँ बनाते थे, फिर 10 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक बनानी है, फिर 20 बनानी है, फिर 30 बनानी है, फिर 40 बनाए, और ऐसा करते करते 100 पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनानी है। तो ट्रंप ने बोल दिया भाई ये थोड़ी ऐसा होता है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, सामने वाले को जो खरीदना है वो खरीद लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि भाई इलेक्ट्रिक कार्स आर फाइन बट नॉट एवरीवन शुड बी फोर्स टू ओन वन, ठीक है। तो ये फिलहाल तो बात उन्होंने यहाँ पे बोली। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम कह सकते हैं ट्रंप अपने एंग्री मोड के ऊपर आगे उन्होंने बोल दिया इलॉन मस्क मे गेट मोर सब्सिडी देन एनी ह्यूमन बीइंग इन अ हिस्ट्री बाय फार, एंड विदाउट सब्सिडीज इलॉन मस्क वुड बी प्रोबेबली हैव टू क्लोज अप। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब उन्होंने ये कहने की कोशिश यहाँ पे की है कि इलॉन मस्क को सबसे ज़्यादा सब्सिडीज यहाँ पे दी गई है इसी सरकार के द्वारा, ठीक है। और आज वो हमारे खिलाफ ही यहाँ पे बोलते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर ऐसा ही यहाँ पे करेंगे ना तो आप मतलब आप जो भी बने हो वो सब्सिडीज के चलते ही बने हुए हो, ठीक है। एंड अगर हमने आपके चीज़ें अगर ये मतलब इस प्रकार से अगर आपका रवैया रहा ना तो आपका शॉप ही हम लोग बंद कर देंगे और एक काम कर लो आप अपने देश वापस चले जाओ, साउथ अफ्रीका। अब आप बोलेंगे अपना देश मतलब, यस इलॉन मस्क आप सभी लोगों को पता ही है उनका जन्म अमेरिका का नहीं है, वो साउथ अफ्रीका बॉर्न यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसलिए अगर वो पॉलिटिकल पार्टी भी निकालेंगे तो अमेरिका के प्रेसिडेंट तो बन नहीं सकते। हाँ पार्टी निकाल सकते, कोई दूसरा प्रेसिडेंट वहाँ पे बन सकता है, उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं, बट वो खुद नहीं बन सकते। तो यहाँ तक लड़ाई आती हुई देखने को मिल गई कि ट्रंप ने ये तक बोल दिया कि जाओ आप अपने घर वापस जाओ, जहाँ से आप आए हो साउथ अफ्रीका में ही वापस चले जाओ। और इतना ही नहीं, उन्होंने और भी धमकियां दे दी है। क्या? नो मोर रॉकेट लॉन्चेस, सैटेलाइट्स और इलेक्ट्रिक कार प्रोडक्शन, ठीक है। कि आप जो ये करते हो ना ये सारी चीज़ें, रॉकेट इतना सैटेलाइट विटेलाइट, ये कैसे होते हैं भाई? आपको फंडिंग भी यहाँ पे मिलती है, सब बंद करवा दूंगा, ठीक है। एंड इस मतलब पैसा ही बचाना है ना, यहाँ पे भी पैसा यहाँ पे बचा लेते हैं। और ऊपर से जो डॉज भी हम लोग को जो देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो डिपार्टमेंट भी क्या कर लेते हैं, आपके पीछे लगवा देते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार मतलब पैसा ही बचाना है ना आपको, ये देखो बिग मनी टू बी सेव्ड, तो वहाँ पे भी पैसा यहाँ पे बच जाएंगे। मतलब काफ़ी अगली लेवल पे फाइट हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। मतलब उन्होंने ये भी आरोप यहाँ पे लगाया था कि एलन मस्क को डॉज से यहाँ पे निकाला गया या फिर वो वहाँ से चले गए, इसलिए वो इस प्रकार की चीज़ें करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो बेसिकली हमें क्या समझ में आ गया दोस्तों कि सिचुएशन अभी काफ़ी वहाँ पे खराब होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। साल भर भी नहीं हुआ उसके पहले ही रिश्ते खराब होते हुए देखने को मिल गया। और इसका इम्पैक्ट अगर हम लोग बात करें क्या हमारे देश के ऊपर पड़ेगा, तो ऑब्वियसली पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है उसमें अलग अलग चीज़ें हैं। उसमें एक पॉइंट कौन सा है दोस्तों? रेमिटेंस का, ठीक है। अब रेमिटेंस मतलब क्या? जैसे कि आप सभी लोगों को पता है हमारे इधर के बहुत सारे लोग अमेरिका में काम करते हैं और वो काम करके क्या करते हैं, वो पैसा इंडिया में भेजते हैं, ठीक है। कितने अरबों खरबों रुपया इंडिया में यहाँ पे भेजते हैं। सो अभी तक वो फ्रीली यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे पैसे यहाँ पे भेज रहे थे। तो ट्रंप ने कहा भाई कि अब ये जो आप पैसा भेज रहे हो, ठीक है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं की, कोई भी अगर अमेरिका में कमा रहा है और दूसरे देश में भेज रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग 5% का टैक्स लगा देंगे, रेमिटेंस टैक्स, ठीक है। हाँ, यस्टरडे की बात कर ले, अपने आखिरी वीडियो में देखा होगा, ऐसे रिपोर्ट के जरिए खबरें आ गई कि बोल रहे हैं कि अभी 5% नहीं भाई 1% टैक्स लगा देंगे, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं रेमिटेंस में नंबर 1 कंट्री कौन है? इंडिया ही है, जो सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका से आप देख सकते हो जो भेजा जाता है इंडिया के ही, और हम लोग को यहाँ पे भेजा जाता है, ठीक है। और हमारा
जीडीपी का भी परसेंटेज के हिसाब से आप देख सकते हैं 3.4% है, ठीक है। मतलब इसके बाद जो मैक्सिको आ जाता है वो 66,000, मतलब इसका डबल भी करोगे तो भी इंडिया तक नहीं पहुंच पाएंगे। इतना ज़्यादा पैसा इंडिया यहाँ पे क्या करता है, मतलब जो लोग हैं वो इंडिया भेजते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं इससे होगा क्या कि अगर किसी के बच्चे वहाँ से अगर पैसा यहाँ पे अपने पेरेंट्स को यहाँ पे भेजते थे, मान लो अगर साल का 10 लाख 15 लाख वॉट एवर कन्वर्जन करके जितना भी आता था, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे टैक्स लगेगा तो पैसा कम आते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड कम आएगा तो कम स्पेंडिंग देखने को मिलेगी। तो यही चीज़ हम लोग को, मतलब इन शॉर्ट क्या है दोस्तों, ऑब्वियसली ये चीज़ अच्छी हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। अब व्हाट नेक्स्ट, तो व्हाट नेक्स्ट में जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अभी भी ये बिल पास नहीं हुआ है, 4 जुलाई को ही यहाँ पे अभी पता चल जाएगा। अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है कि पास होगा या नहीं हो, वो देखने वाली बात है। बट एक्चुअली अगर देखा गया दोस्तों, जो बड़ा जो हर्डल था वो एक्चुअल में पास यहाँ पे हो चुका है। मतलब अगर हम लोग सीनेट वोट की बात कर ले तो आप देख सकते हो 51-49 से यहाँ पे हम लोगों को ये बिल आगे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट इसमें मज़ेदार बात ये है दोस्तों कि 3 रिपब्लिकन्स जो कि डोनाल्ड ट्रंप के ही पार्टी वाले हैं, इन्होंने ही इस बिल के खिलाफ वोट किया है, नो बोला था। बट फिर भी 51 तो आ गए, 51-49। अब जो आगे जा चुका है बिल दोस्तों, ऐसा तो लग रहा है जस्ट फॉर्मेलिटी है, वो पास हो सकता है। अगर कुछ 19-20 अगर हो गया तो डिफरेंट पॉइंट। सो इसी से रिलेटेड 4 जुलाई ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे बनने वाली है, तो इसको ज़रूर आप लोगों ने नोट करके यहाँ पे रखना है। इसलिए आप देख सकते हैं दुनिया भर के बाजार एकदम शांत स्वभाव के साथ हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। एक एक तारीख इंपॉर्टेंट है, 4 जुलाई, 9 जुलाई, ठीक है। क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं भाई, वो जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती है आप कैसे बड़ा पैसा लगा पाओगे, ठीक है। 10 रुपया लगाना अलग बात होती है भाई, बट 10 करोड़ अगर लगाना है, ठीक है, 100 करोड़ लगाना है तो क्लैरिटी चाहिए। कोई यहाँ पे पैसा वैसा लगा दिया, किसी कंपनी में चले गए, देन कोई रातों रात खबर आ गई और चीज़ें फंस गई, तो इसीलिए हर कोई यहाँ पे वेट एंड वॉच के मूड में ही हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। और यही चीज़ मैंने रिटेल इन्वेस्टर को भी बताने की कोशिश की है कि जल्दबाजी मत करो। Q1 के रिजल्ट का भी सीजन आ चुका है एंड ये जो बादल छाए हुए हैं अनसर्टिनिटी के, वो जीरो तो नहीं होंगे बट थोड़े तो क्लैरिटी यहाँ पे आनी चाहिए। फिर उसके बाद आप प्रॉपरली डिसीजन लोगे तो फिर यहाँ पे आप सही डायरेक्शन में यहाँ पे जा सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।